एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए ये एग्ज़ाम दूत का जो है गेस्ट पेपर है और ये 2025 में जो है 10th का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम बारी बारी से जो है हिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ जो है देखने को मिल जाएंगे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली सभी का जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर है, आप ले सकते हैं इसको। तो चलिए हम चलते हैं। शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। चैप्टर का नाम हो गया शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित। जो भी इसमें क्वेश्चन है हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको सारा ही बुक का डिस्कशन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो ये होगा 1912 ईस्वी में। कब दिया गया है? 1912 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बना है? ये हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ध्यान रखना है कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। पहला देखिए, पहला में जो है बिहार का दर्जा मिला 12 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, और झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। फिर पूछेगा अगर उड़ीसा कब अलग हुआ है तो 1936 ईस्वी हो जाएगा। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है? तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ। और 1912 ईस्वी में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ चल गया? दिल्ली चल गया। देखिए उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ है? तो उड़ीसा बिहार से 1935 अधिनियम के तहत 1936 में अलग हुआ है। ठीक है, तो 1935 अधिनियम हो जाएगा। और अलग कब हुआ है? 1936 में हुआ है। पांचवा देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी। अगला देखिए, छठा कह रहा है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति, यहाँ सीमित लिखा हुआ है, समिति के द्वारा शासित था। इस सीमित में कितने सदस्य थे? तो ये हो जाएगा 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बना? तो ये हो जाएगा उदयन के शासनकाल में जो है राजधानी बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन का है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। 9वां क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र के राजभवन और अन्य भवनों का निर्माण देवताओं ने किया है, यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा फाहियान का कथन हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो ये याद रखना है 1786 ईस्वी में जो है गोलघर का निर्माण हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर था और अजीमाबाद था। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? ये हो जाएगा अनाज रखने के लिए जो है पटना का गोलघर बनाया गया। तो पूछेगा पटना का गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। और किसके लिए बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। और कब बनाया गया था? तो 1786 ईस्वी में। जॉन गास्टी नामक एक व्यक्ति अंग्रेज अफसर था, वहीं जो है पटना का गोलघर बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का है, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये हो जाएगा पटना में हो जाएगा। और सिख धर्म के यह 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो देखिए 10वें गुरु का जन्म हुआ था, जिसका क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह नाम था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा 1856 ईस्वी में की थी। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछता है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो उसका नाम हो जाएगा रॉल्फ फिंच हो जाएगा। कब आया था? तो 1856 ईस्वी में आया था। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा राजगृह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 1918 ईस्वी में लागू किया गया है। अब चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? तो ये जो है 1919 ईस्वी में जो है बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया। कब? याद रखना है 1919 ईस्वी में। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो ये हो जाएगा बहुमंजिली इमारत थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ है? तो ये जो हो जाएगा 1863 में लंदन में भूमिगत रेल आरंभ हुआ है। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ है? ये हो जाएगा 1870 ईस्वी में। अगला देखिए 22 नंबर कर रहा है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? ये हो जाएगा 1838 ईस्वी में जो है चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंग्लैंड के 2 प्रारंभिक औद्योगिक नगरों का उल्लेख करें। तो ये हो जाएगा लीड्स
और मैनचेस्टर, दो हो जाएगा, कौन कौन, लीड्स हो जाएगा और मैनचेस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर कब स्वतंत्र हुआ है? तो सिंगापुर जो है 1965 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन में जो है 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 25 नंबर में कह रहा है औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी? तो ये हो जाएगा, कौन हो गया, बम्बई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है? ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति से हुआ है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ है। तो याद रखना है आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1863 ईस्वी में धुआं निरोध कानून कहाँ लागू किया गया? तो ये हो जाएगा कलकत्ता में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का रहा है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई है? तो ये हो जाएगा 40 लाख तक पहुँच गई है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया है। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये हो जाएगा एंड्रम मियर्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा मियर्स हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई है? ये हो जाएगा एवेंजर्स हावर्ड ने बनाई है। इसके बाद है 34 नंबर देखिए चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो ये जो है बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए जो है चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो ये हो जाएगा लंदन में चलाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो ये हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने जो है बम्बई दिया था। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर दादा साहब फाल्के ने निम्नांकित किस फिल्म का निर्माण किया? तो ये हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया और ये जो है 1913 से 16 ईस्वी के बीच में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 38 में पेरिस का हाउस मनीकरण किसने किया था? ये हो जाएगा बैरन हाउसमैन ने किया था। तो पेरिस कहाँ हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा फ्रांस में। और पेरिस का हाउस मनीकरण किसने किया है? तो बैरन हाउसमैन ने। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस के पुनः निर्माण का निर्णय कब लिया गया? ये हो जाएगा 1852 ईस्वी में लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने गार्डन सिटी का डिज़ाइन तैयार किया, उसका नाम क्या था? तो ये हो जाएगा न्यू अर्जविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाम? न्यू अर्जविक हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर में कह रहा है तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा अब्दुल्लाह हो जाएगा। याद रखना है तारीख-ए-दाऊदी पुस्तक के लेखक अब्दुल्लाह हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। हम 43 की ओर चलते हैं। गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी गुप्त काल का जो है आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये हो जाएगा पटना के कुम्हरार पार्क से हो जाएगा। अभी वर्तमान में कुम्हरार में जो है पार्क है वहीं से जो है आरोग्य विहार का प्रमाण मिला है। चलिए हम 44 नंबर देखते हैं। देवगानेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये जो लिखा है दुर्गाचरण राय ने लिखा है। कौन सा पुस्तक? देवगानेर मर्त्य आगमन, दुर्गाचरण राय ने लिखा है। अब चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो है किसका हो जाएगा? संपत्ति का एकीकरण संभव हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको पता ही होगा महानगर में है जो जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए 47 नंबर देखिए एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ये हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ये हो जाएगा शहरीकरण।
अब चलिए हम 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्यम वर्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। अब चलिए हम 50 नंबर पर चलते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये हो जाएगा श्रमिक वर्ग का जो है शोषण हुआ है। अब चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रगतिशील। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इस चैप्टर में 52 क्वेश्चन था, ये हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। धन्यवाद।